नमस्कार प्यारे दोस्तों। जंगल की बातें यानी मंगल की बातें। अभिवादन स्वीकार कीजिए राजीव शर्मा का। और जंगल की बातों में पिछले हफ्ते हम लोग गए थे चंबल के किनारे। और चंबल के उस किनारे से चलकर जंगल की बातें करते करते हम आ पहुँचे हैं एक पौराणिक नदी के तट पर। सतपुड़ा के घने जंगलों से निकलने वाली यह पवित्र पौराणिक नदी समुद्र तक की यात्रा तय करते हुए अनगिन कंठों की प्यास बुझाती है। ऐसी पवित्र विशाल पौराणिक नदी सूर्यपुत्री ताप्ती के तट से मैं आपको जंगल की बातों में सुनाऊंगा सतपुड़ा के घने वनों का किस्सा। सतपुड़ा यानी 7 पर्वतों का समूह, 7 शिखरों का समूह भी कह सकते हैं। और सतपुड़ा के इन वनों में वह आग धधक उठी थी 1857 में, जिस आग ने ब्रिटिश सत्ता को जलाकर भस्म कर दिया था। लेकिन आप जानते हैं कि कैसे उस प्रथम स्वाधीनता संग्राम में देश भर से रणबांकुरों ने उठकर देश के अलग अलग हिस्सों से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ तलवार उठाई, आवाज़ उठाई। कैसे कमल और रोटी ने पूरे देश को एक सूत्र के बंधन में बांधकर और लखनऊ से लेकर और शोलापुर तक आज़ादी की अलग जगह दी थी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से ब्रिटिश सत्ता धू धू कर जलने लगी। तब सतपुड़ा के इन वनों में भी विद्रोह की एक चिंगारी राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह ने फूकी थी। और आज़ादी के उसी संग्राम में लगभग 1 वर्ष के बाद जब ब्रिटिश सत्ता को समझ में आया कि वे भारत खो चुके हैं और सब जगह दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक सत्ता स्थानीय स्वाधीनता सेनानियों और स्थानीय राजाओं और स्थानीय प्रजा के हाथ में आ गई है, तब फिर उन्होंने साम दाम दंड भेद से पलटकर प्रतिरोध किया और दोबारा अगले 3-4 साल के संघर्ष के बाद भारत पर दोबारा आधिपत्य कर लिया। तभी उसी समय सतपुड़ा के इन जंगलों में ब्रिटिश आक्रामकों की टुकड़ी आज़ादी के उन दीवानों को खोजते हुए आई कि जिन पर शक था कि वे सतपुड़ा के इन घने जंगलों में आकर छिपे हुए। तो पूरे नर्मदा इलाके में और सतपुड़ा के पूरे इलाके में ब्रिटिश सैनिक चप्पा चप्पा छान रहे थे। ब्रिटिश फौजें पहाड़ों, कंदराओं और वनों में ढूंढ रही थी कि कहाँ आज़ादी के दीवाने छिपे हुए। और तभी एक ब्रिटिश सैनिक दस्ता पिपरिया पहुंचा और पिपरिया में वहाँ के गौंड जमींदार राजा भगवत सिंह से क्रांतिकारियों को पकड़ने के काम में सहयोग मांगा। लेकिन पिपरिया के जमींदार ने वो सहयोग करने से मना कर दिया। इस पर ब्रिटिश दस्ते के मुखिया फोर्सिथ ने तलवार की नोक पर उनकी जमींदारी जब्त कर ली और पचमढ़ी पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद ब्रिटिश सत्ता ने जो नंगा नाच इस इलाके में किया, रक्तपात से भरा हुआ अत्याचारों का, ब्रिटिश अत्याचारों का वो एक अलग अध्याय है। क्रूरता का
एक अलग शिखर है। ताप्ती जी के इस पवित्र तट पर बैठकर मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जंगल की बातों में मैं आपको जैव विविधता के बारे में भी बताऊंगा, जंगल के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन साथ साथ बताऊंगा हमारे राष्ट्रीय सरोकारों के बारे में, हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य के बारे में भी। और आप सोचिए कि कैसी विडंबना है कि जिस दुष्ट फोर्सित ने आज़ादी के दीवानों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें शहीद किया, उसका तो चित्र हमारे सरकारी दफ्तरों में और वन विभाग के संग्रहालयों में पचमढ़ी के अन्वेषक के तौर पर लगा हुआ है। और हमारे जो गौंड जमींदार, जो स्थानीय प्रजा, जो ब्रिटिशों के खिलाफ आज़ादी के दीवानों को संरक्षण दे रहे थे, उनका कहीं नामो निशान भी नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि हमें अभी भी फोर्सित जैसे अत्याचारी को उसी सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए जो ब्रिटिश सत्ता ने उसे दिया था और जो हमारी विरासत बन चुका है, या हमें उसे वहाँ से बेदखल करके उन अनाम क्रांतिकारियों और उन स्थानीय लड़ाकों को स्थान देना चाहिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया लेकिन सर नहीं झुकाया, सर कटा दिया लेकिन समर्पण नहीं किया। बैतूल जिले के पवित्र ताप्ती तट के 12 लिंगा तीर्थ से जंगल की बातों में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।